जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे हम किस प्रकार से जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली गिरती है, उससे किस प्रकार से हम लोग रॉड लगा के उसको एक जगह पर एकत्रित करके जमीन में डाल सकते हैं, यानी उस बिजली के घातक दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। और बिजली किस प्रकार से बनती है, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट को समझेंगे और इसकी पूरी डिटेलिंग को हम देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें छूटे ना। बात करी जा रही है फ्रेंड्स ये बिजली की, तो बिजली आज के अगर परिदृश्य में देखें तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में कुछ ज्यादा हो रही है, कुछ हिमालयन वाले बेल्ट में हो रही है। ये अपने भारत में अगर बिहार वाला कुछ पार्ट ले लें और यूपी का कुछ ईस्टर्न पार्ट ले लें, वहां पे कुछ ज्यादा हो रही है। लेकिन ये जिस प्रकार से कुछ वर्षों में बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई चली जा रही है। बिहार में अगर आंकड़ों की हम बात करें तो बिहार में आंकड़ों की बात करने पे एक साल में 200 से लेके 400 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आखिर इसका क्या कारण है बनने का, क्या नहीं है, उन सब मुद्दों पे भी हम विचार करेंगे। यही चीजें हैं जो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये बिजली यहाँ तक आती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। उन सब चीजों को हम देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले कुछ मुद्दों पे भी बात करना चाहूंगा कि बिजली बनने का जो प्रोसेस है वो जियोग्राफिकल ये है कि सबसे पहले एक क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। उसमें क्या है, उसमें आपका हीट होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, इवापोरेशन होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, क्लाउड की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जो रिक्वायरमेंट होती है एक आयंस और चार्जेज की बात जो होती है वो बनने का रिक्वायरमेंट पूरा हो, तभी जाकर के ये बिजली पैदा होती है। अब आपको हम इस जगह से लेके चलेंगे सीधे कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है और किस प्रकार से इसको जो बनता है और किस प्रकार से ये हमें अपीयर होता है, क्योंकि चार्जेस का पूरा पूरा खेल होता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से जो आपको दिख रहा है बिजली वो किस प्रकार से स्ट्राइक करती है और किस प्रकार से लोगों तक पहुंचती है। अब ये जो कारण आपको लग रहा है बारिश का क्लाउड दिख रहा है, ये क्लाउड की फॉर्मेशन भी इसमें बहुत हद तक रोल प्ले करती है। अब कुछ हाईलाइटिंग यहाँ पे कर रहा हूं मैं कुछ यहाँ पे कि क्या कंडीशन रिक्वायर है। तो हीट और प्रेशर की आवश्यकता होती है जिससे पानी का इवापोरेशन हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन। और वो पानी जब समुद्र से, तालाब से, नदियों से या फिर वातावरण से किसी भी तरीके से वाष्प बन के ऊपर पहुंचती है तो वह क्लाउड का निर्माण करती है। ऊपर जो भी डस्ट मटेरियल है उससे मिलके और ऊपर के आयंस को लेके जब तीव्र गति से चलती है और एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से टकराती है तो क्लाउड में ही लाइटनिंग होती है, बिजली क्लाउड में कड़कती है। अब जब क्लाउड की बात कर रहे हैं तो क्लाउड में एक प्रकार से चार्ज होता है और जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें भी एक चार्जेज होते हैं। जो चार्ज क्रिएट किया जाता है क्लाउड में, इसके टॉप में और एक बेस में चार्ज किया जाता है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे चार्जेस की बात करी जा रही है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उन चार्जों के माध्यम से ये बिजली का क्या होता है, ओरिजिन होता है। बिजली का ओरिजिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजली क्लाउड जो होते हैं, जो बादल होते हैं, उनके ऊपर की बात बोली जा रही है। क्लाउड के ऊपर चार्जेस जो होते हैं वो आपके बेस वाले चार्ज से क्या करते हैं, घर्षण खाते हैं, जिसके कारण ये लाइटनिंग की फॉर्मेशन होती है। बिजली की फॉर्मेशन में कुछ मैंने यहाँ पे एनिमेटेड चीज डाला हूँ, GIF डाला हूँ, गिफ, उसके माध्यम से आपको मैं यहाँ पे दर्शाने का बात कर रहा हूँ कि अब किस प्रकार से चार्ज की फॉर्मेशन होगी, जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी बहुत अच्छे से। चलिए आपको दिखाते हैं। अब ये बिजली की फॉर्मेशन की कुछ प्रोसेस को मैं दिखाऊंगा। जैसे ही इवापोरेशन हो रही है, ऊपर जा रही है, बादल फॉर्म हो रहे हैं। बादल फॉर्म होने के बाद जब बादल आप बड़े बड़े झुंड में आ जाते हैं, बड़ा रूप ले लेते हैं, तो आपस में टकराते हैं। फिर जब टकराते हैं तो क्या होता है, एक सतही कांटेक्ट होती है बारिश होने के बाद, तो वो ये बिजली की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा जो क्लाउड है वो पॉजिटिव चार्ज है, नीचे जो क्लाउड है वो निगेटिव चार्ज में लेगी। तो जो नीचे वाली चार्ज है क्लाउड के, उससे जब टकराती है तो पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलती है तो एनर्जी की ट्रांसफर होती है, वही यहाँ पे ग्राउंड तक बिजलियां
पहुंचती है। आशा करते हैं जो आपको इसके माध्यम से मैं दिखा रहा हूं आसानी से समझ में आ रही होगी। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे भौगोलिक अगर परिदृश्य में देखें आज के, तो बहुत जगहों पे भारत के कोने कोने में भी बिजली गिर रही है और वर्ल्ड के कोने कोने में भी बिजली गिर रही है। अब वेनेजुएला एक कंट्री है, वहां पे एक लेक है दोस्त। ये वही लेक है जहां पे आपको साल में कई बार बिजली देखने को मिलती है। ये बहुत ही वर्ल्ड की फेमस प्लेस है। ये एक प्रकार से लेक है। उस लेक को भी मैं पूरी डिटेलिंग में इस वीडियो में दिया हूं। अब इस बिजली से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं शहरों में, घरों में, क्योंकि ये अभी जो द हिंदू में टॉपिक आया था उसी की डिटेलिंग को मुझे आपको बताना था। तो ये द हिंदू की टॉपिक को मैं रखा था कि इसको अच्छे से समय मिलेगा तो मैं कवर करूंगा, क्योंकि लाइटनिंग वाला मैं कवर किया नहीं था, इसीलिए आज आपको इसकी डिटेलिंग दे रहा हूं। तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे जो लाइटनिंग रॉड रखी जाती है वो बनाने की प्रक्रिया है। अब उस लाइटनिंग रॉड को हम ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको स्क्रीन पे, जो अब दिख रहा होगा। ये फ्रेंड्स कनाडा का सीएन टावर है, उस पर बिजली गिरते हुए दिख रहा है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे। जो ये पूरे अगल बगल की अगर बिजली कहीं गिर रही है तो ये खींच सकती है। ये घर से ऊपर होनी चाहिए आपके टावर पे, ताकि जो अगल बगल अगर घर पे गिर रही है, किसी के ऊपर गिर रही है, तो ये चार्जेस को अपने अंदर खींच लेती है। अब इसका निर्माण में बहुत सारी चीजें अच्छे से अगर करी जाए तो ही ये संभव है, अन्यथा ये चीजें नहीं होती हैं। अब हम बहुत इस चीज प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से कॉपर वाइंडिंग होती है, जो रॉड्स लगाए जाते हैं घर के छतों के ऊपर। घर के छतों के टॉप पे इसलिए लगाए जाते हैं कि जो भी बिजली आपके घर पे गिरती है, अगल बगल लोगों पे गिर जाती है, वह इस रॉड के माध्यम से अर्थिंग लेके सीधे जमीन तक पहुंच जाए, लोगों को नुकसान ना हो, घरों पे नुकसान ना हो, सारे लोग स्वच्छ रहे। अब कुछ एनिमेशन के माध्यम से आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये देखिए बिजली फॉर्मेशन हो रही है, और जैसे जैसे बिजली जैसे जैसे चार्जेस की फॉर्मेशन हो रही है वैसे वैसे ये अंदर चार्ज जाते हुए नजर आएंगे आपको। और जैसे ही चार्ज फॉर्म होगी, क्लाउड के बेस पे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर नीचे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इस बेस को जो टकराती हैं तो बिजली की फॉर्मेशन होती है। बिजली आई और देखिए अपने रास्ते से पुनः ग्राउंड में चली जाती है। तो ये तार के माध्यम से ग्राउंड में चली गई। जब भी बिजली इस प्रकार से गिरेगी ये तार के माध्यम से पहुंच जाती है। अब लाइटनिंग रॉड आपको दिख रही होगी, ये घर के ऊपर वायर दिख रहा होगा आपको ग्रीन कलर का। इसी के माध्यम से जमीन में हम आयंस डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल नमक डाल दिए, और भी बहुत सारे आयंस हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, जिसके कारण लाइटनिंग रॉड लाइट को पकड़ती है और पुनः उस जगह पर ले जाकर के रख देती है। तो अगल बगल जितने भी ह्यूमन बींग हैं, एनिमल हैं, घर हैं, उन पर बिजली ना गिर के इसी रॉड पर बिजली गिरती है। और रॉड पर बिजली गिरने से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती हैं। अब वर्ल्ड की बात करी गई है तो नॉर्थ अमेरिका का ग्वाटेमाला जगह है जहां पे बहुत सारी बिजली गिरती है। ये जितने भी मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये वो पार्ट है जो यहाँ पे बिजली का गिरना लगभग तय है। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं फ्रेंड्स जहाँ पे बिजली गिरती है। तो कैटरीना, ग्वाटेमाला और चंबेलियन, हैती, हॉन्डरस और औरंगटी, ये यूएसए के कुछ पार्ट हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में आपका नॉर्थ वाला हिमालय बेल्ट, ट्रांस हिमालय बेल्ट, वहां पे भी देखा जा सकता है, और कुछ आपका पाकिस्तान वाले लैंड पे भी देखा जा सकता है, आपका सऊदी अरेबिया, ओमान वाले लैंड पे भी देखा जा सकता है। उसके बाद आपका कोलालमपुर देखा, मलेशिया वाले पार्ट, ये जहाँ पे हाईलाइटेड है, जहाँ पे ये बिजली गिरती हैं, वो एशिया का फिगर है यहाँ पे। वहां पे मैंने लगाया कि कहाँ कहाँ बिजली का प्रोन एरिया है। तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा बिजली गिरती है और लोगों की डेथ भी नंबर ऑफ द पीपल में होती है। इसी कारण से ये जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है आप देखेंगे ज्यादातर उन जगहों पे ज्यादा है, या तो हाई हिल एरिया है जहां पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। तो क्लाउड की फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो बेस से चार्ज से टकराती है, जिसके कारण क्लाउड यहाँ पे बिजली को उत्पन्न करती है। ओशियानिक कंट्री में देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया भी ओशियानिया में यहाँ पे मिल रहा है, जैसे पपुआ न्यू गिनिया हो गई। इनमें बहुत फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइटनिंग होती है और प्रायः ये चीजें देखने को मिलती है। अगर बात करें अपने
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे भी है बहुत सारी कंट्री में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, कैंपेन में है, इस सब कंट्री में देखने को मिलता है। यहीं पे बात करें जो मैं अभी बताया हूं आपको, तो वेनेजुएला में लेक माराकाइबो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। तो ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। लेक माराकाइबो जो आपको दिखा रहा था मैं, वही लेक माराकाइबो है जहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली गिर रही है। ये लेक माराकाइबो इतना ज्यादा यहाँ पे बिजली की फ्रीक्वेंसी गिरती है कि साल में कई बार ये प्रक्रिया देखने को फ्रेंड्स मिलती है। तो इस प्रकार से बिजली का जो भी जोन है वर्ल्ड में, वो भी मैं आपको दिखाया, डिटेलिंग बताया, और यही उस लेक की बात कर रहे हैं, लेक माराकाइबो, जो आपके वेनेजुएला में है। कुछ इस प्रकार से बिजली गिरती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को और भी ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।